Then what we have is the Kekulé structure of benzene. Kekulé was the first scientist to suggest a sensible structure for benzene. The carbon are arranged in a hexagon and he suggested alternated double and single bond between them. Each carbon atom have a hydrogen attached to it. हमारे पास इसने क्या दिया, जो ये स्ट्रक्चर है ये कैकूल्स का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इसने क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। हमारे पास ऑल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड थे किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, ठीक है ना। ये इसमें भी हो सकते हैं या इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। इन दोनों को हम जब पोर्ट्रे करते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बार बार दिखाना थोड़ा हेस्टी प्रोसेस हो जाता है, बार बार उसको बनाना ऐसे तो मुश्किल हो जाता है, हम हेक्सागन से दिखा रहे होते हैं, हेक्सागन से हम दिखा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आया था हमारे पास जो था कैकूल सजेस्टेड के क्या होंगे बेंजीन में, डबल और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव के। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास क्योंकि कैकूल का स्ट्रक्चर आया था और कैकूल ने एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करी थी, तो कैकूल के हमारे पास कुछ डिफेक्ट्स है। कैकूल का स्ट्रक्चर से पहले कैकूल को स्ट्रक्चर बड़ी पहली साइंस की दुनिया में ऐसी बात है कि उसने अपने ख्वाब में ये देखा था, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें ये देखा था उसने कि एक स्नेक है वो अपने आप को इस तरह से खा रहा है कि एक हेक्सागन बन रहा है, वो कहीं से मोटा है कहीं से पतला। तो कैकूल जब उठा उसने ये देखा कि वो कहीं से मोटा है तो कहीं से पतला, और उसने एक स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का जो कि हम देखते हैं अमूमन, ठीक है ना। तो वो उसने अपने ख्वाब में जो स्नेक को अपने आप को खाते हुए देखा और उसने देखा वो कहीं से मोटा और कहीं से वो पतला है, तो उसको उसने स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया। साइंस की दुनिया पहली चीज़ है जो ख्वाब में जो उसने देखी और वो हकीकत में भी वैसी थी। कुछ डिफेक्ट्स देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू कैकूल, बेंजीन कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन शुड रिजेंबल those of alkenes, but actually it is not so. Benzene is highly stable and forms substitution compound easily. कैकूल के स्ट्रक्चर से हमारे पास 3 डबल बॉन्ड है, कैकूल कहता है। तो कैकूल जब ये कहता है कि 3 डबल बॉन्ड है तो उसको 3 एडिशन रिएक्शन तो कम से कम देने चाहिए, ठीक है ना। तो 3 या 6 देने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा होता है, वो खुद ही स्टेबल होता है अपने स्ट्रक्चर में, और वो जो है सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। The resistance of double bonds in the benzene for addition reaction, ease of substitution reaction. यहाँ पे हमारे पास जब कहा जा रहा है कि उसने कहा कि अनसैचुरेटेड है, तो ये रेजिस्ट क्यों कर रहा है एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन तो आराम से हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड की बात ही यही होती है, लेकिन नहीं दे रहा होता, और लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन दे रहा होता। एग्जाम्पल देखें, अगर जैसे अल्कीन को अगर हम HCl ऐड करें तो अल्काइल क्लोराइड बन जाता है। अगर हम बेंजीन के अंदर HCl ऐड करना चाहें तो हमारे पास HCl ऐड नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, कैकूल स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेड 2 टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड्स, that is for single bond 1.54 angstrom and for double bond 1.34। actually all the bonds of benzene are equally length। अच्छा, जब कैकूल ने कहा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल डबल डबल और सिंगल बॉन्ड क्या है, ऑल्टरनेटिव है, तो ऑब्वियसली जो डबल बॉन्ड होंगे वो ज्यादा करीब होंगे और सिंगल बॉन्ड उससे थोड़े से दूर होंगे, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखना चाहिए था। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखना चाहिए था, क्योंकि क्या हो गया हमारे पास ये यहाँ पे डबल ऑल्टरनेट डबल है ना, तो जो डबल होंगे वो ऐसे हो, सिंगल थोड़े से लेंथी होंगे। लेकिन इन हकीकत क्या उसने दिखाया कि हमारे पास इक्वल लेंथ के हैं, जो डबल और सिंगल बॉन्ड है वो इक्वल लेंथ के हैं। और जब उसने जो बात कही है कि ऑल्टरनेटिंग होने चाहिए थे, तो फिर वाई जो उसने जब क्यों कहा कि ऑल्टरनेटिंग होने चाहिए थे डबल और सिंगल, जबकि हमारे पास सभी जो हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ डबल और सिंगल बॉन्ड सभी इक्वल लेंथ के हैं। अच्छा, देन वी हैव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। अब जो हमारे पास मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है बेंजीन की, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो वही ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है हमारे पास, तो एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो शिफ्ट करके यहाँ आ जाता है, सही है ना। और फिर हमारे पास जब क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये हमारे पास हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, और हमारे पास क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है हमारे पास, s p x p y तीनों मिलके हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन कुछ इस तरीके से हमारे पास, ये एक कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये एक कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये एक कार्बन sp2, इस तरीके से हमारे पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। और जो हमारे पास एक से एक कार्बन जो है वो sp2 यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा होता है, एक कार्बन sp2 यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा होता है, सिग्मा बॉन्डिंग, और जो एक कार्बन है वो sp2 और s ऑर्बिटल से यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है। अगर हम इसको साइड व्यू से देखें, जो इसके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो कि अबव एंड बिलो द प्लेन होंगे, वो कुछ इस तरह से हमें दिखेंगे। एक हेक्सागोन है, ठीक है, और हमें अबव एंड बिलो द प्लेन जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से नजर आता है। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाला जो है फॉर एग्जांपल जो ये है, ये इससे बनाता है डबल बॉन्ड, ये इससे बनाते हैं तो ये इससे भी बना सकता है, लेकिन फिर ये वाला जो है ये इससे भी बना सकता है, क्योंकि ये भी नेबरिंग है, ये भी नहीं, तो इक्वल चांसेस है कि ये इससे भी बनाए और इससे भी बनाए, इससे भी बनाए और इससे भी बनाए। तो ना तो ये जो ये वाला है, ना ये इससे बनाता है ना ये इससे बनाता है। ये लोग क्या करते हैं, अपना ये जो अपने जो एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, जो पी जेड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सब आपस में शेयर करना शुरू हो जाते हैं। ये लोग जो है ये नहीं करते कि मैं बराबर वाले से बनाऊं, मैं बराबर वाले से बना लूं, मैं बराबर वाले से बना लूं, ये ऐसा नहीं करते। ये जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं सारे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होता है, आपस में मिलके एक क्लाउड बना लेते हैं कुछ इस तरह से। अबव एंड बिलो द प्लेन ये क्लाउड बना लेते हैं बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई सिस्टम। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई ऑर्बिटल्स में, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी ऑर्बिटल में जो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, सब आपस में मिलके एक क्लाउड का स्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अबव एंड बिलो द प्लेन इस तरह से रिवॉल्व करना शुरू हो जाते हैं। ना ये दोनों आपस में बनाते हैं, ना ये दोनों बनाते हैं आपस में, सब आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। The existence of pi-electronic cloud is known as aromaticity. Aromaticity हम किसको कहते हैं, above and below the plane of hexagon हमारे पास क्या होता है, delocalization होती है इलेक्ट्रॉन की, और delocalization होती है अपने वो p ऑर्बिटल में से, अपने p ऑर्बिटल में से निकलते हैं और वो एक क्लाउड की फॉर्म बना लेते हैं, सही है, जो रिवॉल्व करता है above and below the plane, और इसको हम कहते हैं एरोमेटिसिटी। और जब भी हम बेंजीन के स्ट्रक्चर में ये सर्कल बनाते हैं, जब सर्कल बनाते हैं, ये इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है ना। देन वी हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। हमारे पास बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल कैकूल का स्ट्रक्चर देखें, कैकूल का जो ये से ये स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरह से बनता है कि इसके अंदर जो रेजोनेट करते हैं these जो डबल बॉन्ड होता है, कैकूल ने क्या कहा था कि इस तरीके से these इलेक्ट्रॉन दिस पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड शिफ्ट, और हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ रहा होता है। कैकूल के साथ साथ और भी साइंटिस्ट थे, फॉर एग्जांपल डेवर ने भी हमारे पास जो है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सजेस्ट किए थे बेंजीन के। एमस्ट्रॉन्ग वाज अ साइंटिस्ट, एमस्ट्रॉन्ग ने भी हमारे पास स्ट्रक्चर सजेस्ट किए थे, एंड क्लॉज आल्सो सजेस्टेड अ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब अलग अलग साइंटिस्ट के स्ट्रक्चर हैं, और हम जो बोलते हैं जो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है वो कौन सा है भाई, हम बोलते हैं बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो इन सब का क्या है, कॉम्बिनेशन कह ले। अगर सबको कंबाइन करके देख लें तो हमारे पास जो है बेंजीन को कह सकते हैं हम कि ये स्ट्रक्चर है, जो कि ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट से हमें ये पता चलता है कि दिस दिस रिंग इज द राइट स्ट्रक्चर, ठीक है ना।